ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग। बताओ भाई, क्या करेंगे हम लोग। लिपि जो किसमें लिखी जाती है आपकी? बाएं से। अच्छा, बाएं से दाएं तो आपकी देवनागरी हो गई। दाएं से बाएं कौन लिखी जाती है? उर्दू कौन लिखी जाती है? उर्दू आपकी उल्टी लिखी जाती है, ठीक। अच्छा, हिंदी के अलावा एक आपकी आती गुजराती, किसमें लिखी जाती है? बोलो। मराठी। बोलो। संस्कृत। बोलो बोलो। नेपाली। ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली, ये पांच की पांचों भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? पूछेगा आपसे गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी किस में लिखी जाती है, कहते हैं हम लोग? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है भाई। बोलो, तत्सम तद्भव बताना, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण, कौन सा गलत, कौन सा गलत? बोलो। घृत का घी सही है। उष्ट का ऊंट ये भी सही है। तुरंत का तुरंत ये भी सही है। तिक्त का तीखा होता है, तीता नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा जाए। पढ़ तद्भव किसका है? पढ़ किसका है? पत्ता। और पढ़ का तद्भव होगा पत्ता। अब पत्ता इसमें कोई नहीं, पत्र कर दो, क्या कहें हम लोग? पत्र। चलो, निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, कौन संधि में शुद्ध? परधन। अधीन नहीं, आधीन है। बी। परधीन आधीन बराबर पराधीन, कौन संधि हो जाएगी? कौन संधि है? आ और आ मिलके दीर्घ हो जाएगी ना आपका, ठीक। इसमें बताओ। महाशय। महाधनाशय। कौन सा? महाधनाशय, महधनाशय, महाधनाशय, कौन संधि है? दीर्घ संधि। संधि ये भी दीर्घ ही है, कौन सी है? दीर्घ। चलो आगे देखो। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ देता है, वहां पर कौन समास होता है? अगला क्वेश्चन में आपका कौन सा हो जाएगा? और बहुब्रीहि समास हो जाता है। जलमग्न में समास, तत्पुरुष का कौन सा पार्ट आएगा? जल में मग्न क्या कहलाएगा? तत्पुरुष का अधिकरण क्या कहलाएगा? तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष में भी कौन सा? अधिकरण रहेगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। आंख का पर्यायवाची। अच्छा, अच्छ किसका है? आंख का। अगर ये पूछा अजा किसका है? बकरी का। चंचला किसका है? बिजली का। अगर इसमें बिजली ऑप्शन ना हो तो ये आपका लक्ष्मी का और होता है, किसका होता है? लक्ष्मी जी का। इप्पू किसका है? बोलो। हाँ, इशु लिखा हुआ है इप्पू, ये बाण पर्यायवाची सा होता है। बाण। हाँ। रुधिर पर्यायवाची किसका है? लहू। रुधिर, रक्त। शोणित पर्यायवाची का होता है शोणित, किसी पर्यायवाची है? रक्त। रसाल किसका है? अर्णव किसका है? पथ किसका है? रास्ता, ठीक है। तो पूछा है रास्ते का भोजन क्या कहलाए? पाथे, झूठा भोजन। झूठा भोजन। उच्छिष्ट क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है, ठीक है भाई। चलो आगे देखो। नीचे लिखे शब्द के आगे चार विकल्प दिए गए। अकर्मण्य का विकल्प में से सही शब्द का चयन करना है। अकर्मण्य का अर्थ बताना है। बोलो। जो नीचे दिया गया है उसके चार विकल्प दिए गए। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। अकर्मण्य मतलब होता है बिना कर्म किए हुए, ठीक है। अक्रूर, अक्रम, कमी, कामी, क्या कहें हम लोग? बोलो। देखो वैसे इसका अगर विलोम होता कर्मण्य हो जाता, तो विलोम की बात हुई नहीं। तो आक्रम कहिएगा जो काम और क्रम से या काम ना कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, उद्यमी का विलोम क्या होता है? उद्यमी का विलोम निरुद्यमी, ठीक है। उद्यमी मतलब व्यापार में लगा रहने वाला। संदेह बोधक कारक कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य कहलाते हैं। संदेहार्थक वाक्य नहीं कहीं होता है, ठीक है। संदेह और आश्चर्य की बात हो कौन आएगा?
विस्मयादि बोधक। ठीक है, दोनों किसी में आते, एक ही में आते हैं, विस्मयादि बोधक में। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का ज्ञान हो उसे कहते हैं विधिवाचक। विधानार्थक क्या कहलाता है? विधिवाचक का उल्टा होता है निषेधात्मक। जैसे कहीं लिखा हो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सा वाक्य? विधिवाचक। अकॉर्डिंग अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधिवाचक। अगर कहीं लिखा हो बारिश हो रही है, विधिवाचक। और पानी बहता हुआ नदी को जा रहा है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पाठ, इसका पाठ हो जाएगा स्थानवाचक विशेषण। किसी बड़े अंश अथवा शब्दों के संक्षेप में प्रदर्शन करना के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? लाघव चिन्ह। क्या लगाते हैं हम लोग? उसने कहा कि बड़े पद को संक्षेप करना, जैसे कहीं लिखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या कहलाता है? ये लाघव चिन्ह। उत्तर प्रदेश पूरा लिखना था आपको, हमने क्या बताया हमने कि कोई चीज बड़ा लिखा हुआ है, हमें पूरा नहीं लिखना है, तो उत्तर प्रदेश काम चला गया, ठीक है नहीं। तो जब कोई बड़ा शब्द हो उसको जैसे सहायक अध्यापक लिखना है तो सहायक अध्यापक, ठीक है, तो ये सा किसका नो प्रकट कर रहा है? पूरा सहायक को, ठीक है। तो जो ये गोल लगाया गया है ये क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह, जो बड़े पद को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। जो फेमस शब्द होते हैं उनमें हम लाघव चिन्ह लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है, तो उसमें आप लगा दो। उत्तर प्रदेश पूरा फैती कोई लिखता होगा, ऐसे गोला बनाया काम कर चल जाता, ठीक है, क्योंकि सबको मालूम उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, ठीक है, लाघव चिन्ह से काम चल रहा है। अच्छा, ये हंस पद क्या होता है? जब कहीं कुछ चीज भूल जाओ तो नीचे लगाया जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जो भी भूल गए हो। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक बताना है आपको, यही तो है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है? बहुवचन शब्द बताना है। लड़का एक वचन, देखो ये एक वचन में बहुवचन हो जाता है, लेकिन ये हमेशा कैसा रहता है? बहुवचन। प्राण निकले, ठीक है, कहीं नहीं दिखाया वो प्राण निकला, प्राण मतलब निकले, एक साथ में दोनों, ठीक है। दूसरी बात करो, सदा एक वचन में नहीं होता है। समाचार, समाचार पढ़े जाते हैं, कहीं समाचार पढ़ा नहीं जाता है, तो ये हमेशा बहुवचन रहता है, प्राण बहुवचन होता है, ये आपके एक वचन में काम हो जाता है। हवा बहती, लड़की जाती, कमरा होता है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी? बोलो। ता था दाधा होता है, तो ता वर्ग क्या कहलाता है? दंत ध्वनि। दंत में जीभ का किस स्थान पर लगना आवश्यक होता है? दंत में दांत नहीं, मसूड़ों पर, ठीक है, दांत मसूड़े होते हैं, जीभ आपकी मसूड़ों को टच करेगी, ठीक है, जरूरी नहीं दांत टच करे, दांत टच कर सकती नहीं कर सकते, लेकिन मसूड़े जो टच करके जाएगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं दंत। समृत बताना, स्वर समृत, समृत कौन सा है? ई, ठीक है, और अर्ध समृत में संभवतः ये आ जाता है, कन्फर्म नहीं है फिर भी। हिंदी भाषा का नामकरण किस नदी से हुआ? अच्छा क्वेश्चन। सिंधु, इंडस से, इंडस वैली हुआ आपका, तो इंडस नदी सिंधु का नाम था, इसी से हिंदी का नाम हुआ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान करके, हिंद से हिंदी बनी। ये देन किसकी थी? सा को हा पढ़ते थे, तो इसलिए आपका जो लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए क्या कहलाएगा ये? पूछा जाता कई बार, हिंदी सब भाषा का जो उत्पत्ति हुई है किस नदी से मानी जाती है, क्या बताएं हम लोग? अगोचर का अर्थ बताइए, अगोचर का शाब्दिक अर्थ। अच्छा, ये विलोम तो नहीं लिखे? अगोचर का विलोम होगा, क्या होगा? विलोम बताओ। हाँ, विलोम बताना क्या हो जाएगा? गोचर। अच्छा, गोचर मीन्स क्या होता है? जो दिखाई पड़े गोचर, और जो ना दिखाई पड़े अगोचर, ठीक है। अगोचर मतलब समझो जो आंखों से ना दिखे अगोचर, जो आंखों में दिखाई पड़ जाए गोचर, सीधी बात समझो आप, ठीक है। तो अगोचर परम ब्रह्म को माना जाता है, ठीक है। भगवान, भगवान वगैरह कोई दिखाई देते हैं आप कभी? नहीं देते ना, तो उन्हें कहते हैं अगोचर, अगोचर ब्रह्म, ठीक है। जीवन का एक अर्थ है, दूसरा देखो जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, दूसरा क्या होगा?
जीने का ढंग, प्राणी, वायु, पानी। जीवन का एक पर्यायवाची पानी होता है, एक आपका जिंदगी होता है। ठीक है, जीने का ढंग जिंदगी है ये कहा जाता है, लेकिन जिंदगी जीवन के दो अर्थ हैं, एक तो जिंदगी, दूसरा पानी। ठीक है, पानी पर्यायवाची भी जीवन होता है, ध्यान रखना इस बात को। घन का अर्थ बताना है, घन का अर्थ नहीं है, नहीं पूछा गया। बादल होता है, घना होता है, हथौड़ा होता है, घनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, घनिष्ठ घनिष्ठ नहीं होता है। घनिष्ठ तो ठीक है। पीछे भी चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती और अनुगमनी। देखो, चलने वाला कहा गया तो अनुचर, किसी के पथ को मानने वाला अनुगामी, अनुयायी कह लो या अनुगामी कह लो, वो अनुगामी कहलाता है। ठीक है, और किसी को बार घुमाना तो अनुवर्ती कहलाएगा, अलग बात। तो इन दोनों में अंतर है, जो चलने की बात आ रही है अनुचर कहलाएगा, और किसी पंथ को मानने की बात हो तो अनुगामी कहलाएगा। ठीक है, जैसे किसी पथ को आप मान रहे हो, जिसकी फिर बताया रास्ता उसे मान रहे हो तो अनुगामी, अब उसके रास्ते चल रहे हो तो क्या कहलाएगा? अनुचर कहलाएगा। अतः ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका? ए। जिसकी कोई कीमत ना हो सके फिर क्या कहते हैं? अमूल। कोई कीमत ना हो, अधिक अधिक कीमत तो क्या कहलाएगी? वो अमूल। ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाएगा? मितव्ययी, मिताहारी, मितहारणी, मितव्यय क्या कहलाएगा? मिताहारी। जिसके हृदय पर आघात हो उसे क्या कहा जाएगा? मर्माहत। मर्मा, हाँ, मर्मा, आघात आघात हुआ हो, मर्माहुत नहीं, मर्माहत। मर्म धन आहत हो जाएगा और मर्माहत हो जाएगा, हुत नहीं होगा, मर्माहत। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी से संधि है डायरेक्टली। हाँ, इसमें निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध लिखे। उज्जवल सही है, कवित्री सही है, यही अशुद्ध। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। कोई समस्या? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला चाहिए। आशीर्वाद देखो ध्यान से, ध्यान रखना कि वाह पे रहा आता है, कहाँ रहा आता है? तो आशीर्वाद में संधि कौन है? आशी धनबाद, विसर्ग संधि। कौन संधि है? अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरा है, बता। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, अत्यंत बोलना, संभल कर चलना, अपनी छोटी सी बात पर प्रशंसा करना, क्या कहें? अल्प अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन करना। ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अरे वाह, अच्छा मुहावरा है। ठीक है, मूर्ख के साथ मित्रता हानि होती, मुसीबत से घबराने की किसी प्रकार उचित नहीं है, कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट सहने ही पड़ते हैं। ठीक है, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, अच्छा, ओछे की प्रीत बालू की भीत का अर्थ क्या होता है? हाँ बोलो। ओछे की प्रीत बालू की भीत का अर्थ क्या है? जैसे बालू आप मुट्ठी में पकड़ो तो वो रुकेगी नहीं, सूखी बालू हो धीरे धीरे सब चली जाती है, उसी प्रकार ओछे की प्रीत होती है। अगर कोई ऐसा है कि जो तुम्हें केवल यूज कर रहा है रुपयों रुपयों के लिए, वो कुछ समय के, जब तक तुम्हारे पास रुपए है तब तक आपके पास रहेगा, इसके बाद में वो आप प्रिफाइड कर जाएगा। तो वही कहा जाता है कि कोई खराब व्यक्ति जो हो वो उसकी प्रीत बालू के समान है। बालू हाथ में लोगे, सूखी बालू रुकेगी नहीं, तो ऐसी उसकी प्रीत होगी। ठीक है, समझ में आई बात? सोहत कर नवनीत लिए घुटवन चलत रैन तन मंडित, मुख दध लेप की कौन सा रस। भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों पर सबको क्या कहते हैं, मक्खन लगाए हुए चल रहे। ये बातें कौन देख रही हैं? उनकी माता जी। माता जी खूब खुश हो रही हैं। कौन सा रस होगा? जहाँ माँ बेटे की मेरी बौ वादा हर और राधा नांगर सोए, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बोल, कौन सा रस है? भक्त रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, बीस रस, क्या कहलाएगा? इसमें मीराबाई का पंक्तियां हैं, देखो मीराबाई में या तो क्या कहते हैं आप कहिएगा, एक आएगा
जो श्रृंगार और भक्ति का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव ऑप्शन आ जाए या फिर भक्ति रस आ जाए, उनमें से एक सही करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? दोहा का विपरीत सोरठा होता है। क्या होता है? दोहा का विपरीत क्या होता है? मात्राओं के दृष्टिकोण से सोरठा होता है। सोरठा उसमें ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं। जहीं सुमित सुमिरत सिद्ध होए। अच्छा, इसमें मात्रा गिननी पड़ेगी आपको, तो ऐसे बिना देखे कहे गिन लिया हम लोग। एक 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 दो एक, तो दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 11, 11 है। एक एक दो एक 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 एक, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 13, तो 11 13 पर है। 11 पहले और 13 बाद, क्या कहलाएगा? और 13 11 होता है तो दोहा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। फूले का सकल मन माही, जन जानो मन मानो। जन जानो कौन अलंकार होगा आपका? जन जानो मन मानो कौन सा अलंकार होता है आपका? रूपक अलंकार कहाँ होता है, ये प्रवाह बताना है। उपमेय उपमान में समानता हो जाए, उपमा कौन सा है? उपमा प्रवाह होते हैं। उपमेय उपमेय में अभेद आरोपण हो जाए, यही आपका रूपक। उपमेय से उपमान की विशिष्टता बताई जाए ना, ये क्या कहते हैं, प्रतीप हो या फिर ये आपकी प्रतीप, ठीक नहीं, संख्या प्रतीप संख्या नहीं आती। उपमेय और फिर उपमान की हीनता बताई जाए, वहां प्रतीप होता है, उल्टा सिस्टम। ठीक है, ये आपका अपन होती वगैरह कोई ना कोई होगा, कन्फर्म नहीं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ज्ञान मार्ग शाखा कवियों में से पूरा किसे जाना जाता है? रखना, ज्ञान मार्गी में जो आपके आते हैं वो संत कवि। कौन से कवि हैं? कबीरदास हैं, रैदास आपके हैं, ये आप किस में आते हैं? ठीक है, चलो इतने क्वेश्चन थे, इनको आपको देखना है। अरे आशीष सर जी, चलो। अरे